आप अपनी तरफ से अच्छा कार्य करते चलिए साहब। अब लोग आपकी आलोचना करें या फिर आपकी प्रशंसा करें, उन दोनों स्थितियों में आप उन पर ध्यान ही मत दीजिए। बस अच्छा कार्य करते चलिए, आपके साथ यकीनन अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की जो अंतरा भाग एक पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, उसका 15वां अध्याय और उसका तीसरा भाग। आज इस भाग के अंदर ये जो महादेवी वर्मा के जो हम गीत पढ़ रहे हैं इस अध्याय के अंदर, उसका दूसरा और अंतिम गीत है सब आँखों के आंसू उजले। अच्छे से शब्दार्थ देखेंगे और अच्छे से एक एक चीज़ों का भावार्थ है जो स्पष्ट है जो मैं करता चलूँगा। बस बने रहिए आखिर तक। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उसी अनुसार मेरा भी उत्साहवर्धन होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है मेरा कार्य। और जितना ज़्यादा लाइक करोगे उसी हिसाब से यूट्यूब है जो लोगों के पास इस वीडियो को भेजेगा। आप भी सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट सेकंड पढ़ाया जा रहा है और बहुत ईमानदारी से गुणवत्तापूर्ण तरीके से। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। जिस भी साथी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस पर 4400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो जिस टेलीग्राम चैनल पर 4400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं सूचनाएं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। साथ ही साथ नौकरी लगने के लिए 3 चीज़ों को अपनाना जरूरी है भाई साहब ज़िंदगी के अंदर। इन 3 चीज़ों का अगर आप जीवन के अंदर उतार लेते हो तो यकीन मानिए 5 महीने के अंदर अंदर आप अपने आप को इतना सक्षम बना लेंगे कि कोई भी एग्जाम है जो क्रैक कर सकते हैं। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़ पर जाओ, वहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। आदि की आवाज़ पर जाओ और सुनो। अभी कुछ देर पहले 13 मिनट का एक वीडियो डाला है कि ये 3 चीज़ें अपना लो जीवन के अंदर, नौकरी शर्तिया बात है 100% लग जाएगी। उन 3 चीज़ों को सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए और 5 महीने तक उन 3 चीज़ों पर अडिग रहिए, अटल रहिए। 100% आपकी नौकरी है जो लगेगी। और बजट में भी आज घोषणा हो गई है, रीट 2022 में होने वाली है जुलाई में। और सेकंड ग्रेड वगैरह भी जल्दी ही विज्ञप्ति, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड विज्ञप्ति निकाल के उनकी भी डेट है जो आपके समक्ष है जो आ जाएगी। चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं अब अपना सब आँखों के आंसू उजले इस अध्याय को। कि सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। और आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झरिए सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला और कब फूल जला। देखिए महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में क्या कहती है। जैसे उजले का तो हो जाएगा अपने उज्जवल, ज्वाला यानी आग हो जाएगा। और मकरंद जो शब्द है इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना। मकरंद यानी पराग कह सकते हैं, या फिर मकरंद यानी कह सकते हैं फूलों का रस। क्या हो जाएगा? फूलों का रस। मकरंद या फिर फूलों का रस है जो हम कह सकते हैं। देखिए आगे वाला आसान है शब्द। तो कवयित्री महादेवी वर्मा यहाँ पर क्या कहती है कि सभी लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं ना, सब आंखों के आंसू उजले। सभी लोगों की जो आंखों में आंसू होते हैं उनमें क्या उजलापन होता है, एक उजले होते हैं, यानी कि उनमें पवित्रता होती है, सत्यता होती है। और सबके सपनों में सत्य पला। सबके सपनों में क्या होता है? एक सत्य पलता है। यानी कि अगर आप दुख में भी रोते हैं और दुख और खुशी, किसी के खुशी के आंसू आते हैं, किसी के दुख के आंसू आते हैं, लेकिन उन दोनों स्थिति में वो क्या है? सत्य रहता है, उनके अंदर सत्य पलता है। दुख बहुत ज़्यादा पीड़ा के अनुभूति होती है, आप बहुत पीड़ा के अंदर रहते हो, बहुत तकलीफ में रहते हो, बहुत उदास रहते हो, और फिर उस समय आपकी आंखों में आंसू निकलते हैं आपकी आंखों से, तो उनमें भी सत्यता रहती है दुख की, पीड़ा की, कि कितना यार क्या हो रहा है हमारे साथ। और जब बहुत अतिशय खुशी हो जाती है, नौकरी लग जाती है या कोई आप जो चाहते हो उसमें मेहनत करते हो और वो सफलता आपको अर्जित होती है, उस समय खुशी होती है, उस समय आंसू निकलते हैं, उनमें भी सत्यता होती है आपकी मेहनत की, आपके उत्साह की, आपके जोश की, आपके जीवन की उन्नति की। तो दोनों स्थितियों में सब आंखों के जो आंसू होते हैं वो उजले होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, एक तरीके से उनमें पवित्रता होती है साहब। पवित्रता सबके सपनों में सत्य पिला, और उनमें जो सपने बसे होते हैं उनमें सत्यता होती है। ठीक है, आगे देखिए। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, जिसने यानी जिसने उसको ज्वाला सौंपी, जिसने से यहाँ पर तात्पर्य है परम शक्ति ले सकते हैं, परम शक्ति, परमात्मा या प्रकृति।
परम शक्ति परमात्मा या प्रकृति की जो शक्ति है उससे तात्पर्य, तो जिसने उसको ज्वाला सौंपी और उसको यहाँ पर कौन है, उसको यानी दीपक को, उसको माने क्या यहाँ पर दीपक। तो दीपक को जिस भी परम शक्ति ने, जिस भी प्रकृति ने, जिस भी ईश्वर ने जो ज्वाला सौंपी है, परम शक्ति ने दीपक को जो ज्वाला सौंपी है वो क्या है, एक तरीके से प्रकाश सौंपती है, आगे बढ़ने का काम करती है। जिस परम शक्ति ने दीपक को आग सौंपी है, ज्वाला सौंपी है, अर्थात प्रकाश सौंपती है, और वही शक्ति उसने यानी उस परम शक्ति ने, उसी ने इसमें यानी पुष्प में, इसमें यानी फूलों में, पुष्प में, उसी शक्ति ने इसमें मकरंद भरा है साहब, यानी पुष्पों में मकरंद जो भरा है, एक रस भरा है। आगे बात समझ में, यानी कि वही जो शक्ति दीपक के अंदर प्रकाश भरती है, एक आग भरती है, ज्वाला भरी है, सौंपी है, जिसको दीपक को ज्वाला सौंपी है, उसी शक्ति ने इसमें यानी पुष्पों के अंदर क्या है, मकरंद भरा है साहब, सुगंधित पराग है, जो रस है जो वो भरती है। जो शक्ति दीपक में आग भरती है, रोशनी देती है, वही शक्ति पुष्प के अंदर क्या भरती है, पराग है जो भरती है, सुगंधित पराग रस है जो पुष्प में भरती है। आगे देखिए कि आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झरिए सौरभ बिखरा, और दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। आलोक माने प्रकाश, आलोक माने क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। आलोक माने प्रकाश, और सौरभ यानी सुगंध। आप मारवाड़ी में क्या ना, मन तो सौरभ से आ रही है कोई, सौरभ यानी सुगंध, खुशबू, ठीक है। अब देखिए, आलोक लुटाता वह गुलगुल, यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा क्या कहती है, दीपक जलकर प्रकाश फैलाता है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, कि दीपक जो है क्या जलकर प्रकाश फैलाता है, और देता झर ये सौरभ बिखरा, और वहीं फूल जो है खिलकर क्या सुगंध बिखेरता है, खिलता है, और चारों तरफ वातावरण के अंदर सुगंध कर देता है, महका देता है, वातावरण को आनंदमय कर देता है। और दीपक है जो जल कर है, जो प्रकाश फैलाता है, प्रकाश प्रस्फुटित करता है। वहीं यानी कि दोनों के अंदर क्या समर्पण भाव है, लोगों की भलाई के लिए, परमार्थ का। ये दोनों ही समर्पण भाव से क्या परमार्थ में लगकर, हितार्थ में लगकर, पर हित में लगकर संसार को क्या करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। दीपक जब जलता है तो रोशनी होती है, और रोशनी में लोग अपने अपने काम करते हैं, तो वैसे प्रसन्नता होती है। और फूल जब खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, तो तन मन बिल्कुल आनंदित सा हो जाता है। आंखें बंद करते हैं तो जो खुशबू है, जो सुगंध है, रोम रोम में प्रवाहित होती है, यूं लगता है। और दोनों संगी यहाँ पर क्या है, ये दोनों साथी हैं, पक्के संगी साथी हैं। तो दोनों संगी यहाँ पर पूछ लिया जाए, दोनों संगी से तात्पर्य यहाँ पर कौन है, एक दीपक और एक अपने क्या हो जाएगा, फूल। दोनों संगी पथ एक, रास्ता भी एक है, समर्पण के साथ में हितार्थ कार्य करने का दोनों का। किंतु कब दीप खिला और कब फूल जला। कवित्री यहाँ पर कहती है कि दोनों पक्के संगी साथी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में एक मूलभूत अंतर है, दोनों में एक अंतर दिखाई पड़ता है। और वो अंतर क्या है कि दीप कभी खिल नहीं सकता, किंतु कब दीप खिला। जो दीपक है वो कब खिलता है भाई साहब, दीपक कभी खिल नहीं सकता। समानता है लोगों को प्रसन्न करने की, लोगों को हितार्थ काम करने की व्यक्ति के अंदर, लेकिन उन दोनों के अंदर मूलभूत अंतर भी है। क्या कि दीपक कभी है जो खिल नहीं सकता, और फूल कभी है जो फूल कब जला, फूल कभी है जो जल नहीं सकता। यानी कि सभी लोगों के पास अपने अपने सत्य हैं। इनके माध्यम से कवियत्री ये कहना चाहती है कि सभी लोगों के पास अपने अपने सपने हैं, अपने अपने सत्य हैं, कुछ समानताएं हैं उनके व्यक्तित्व में। तो उन समानता होने के बावजूद भी, उनके व्यक्तित्व में समानता होने के बावजूद भी कुछ न कुछ उनमें है जो भिन्नता बनी है, पृथकता है जो बनी ही रहती है। और ये सच्चाई है जो सभी में होती है साहब। सच्चाई लोगों के अंदर सब में होती है, हर एक प्रकार की सब में सच्चाई होती है, लेकिन किसी के अंदर कुछ भिन्नता है तो किसी के अंदर कुछ है जो भिन्नता देखने को मिलती है। आई बात समझ में। आगे देखिए साहब, आगे वाली पंक्तियों में हम बात करते हैं कि वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, और चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल,
कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। देखिए, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्जर में हो चंचल। देखिए, शब्दार्थ में हम बात करें तो अचल, अचल यानी पर्वत, अचल यानी पर्वत, या कह सकते हैं स्थिर पर्वत। स्थिर क्या है? पर्वत। वह अचल, अचल यानी पर्वत आया है पर्वत के लिए, धरा यानी पृथ्वी, मही धरती, निर्जर यानी झरना। तो वह अचल धरा को भेंट रहा। कवियत्री यहाँ पर कहती है कि जो वह अचल स्थिर जो पर्वत है वो क्या है, धरती से धरा से है, जो भेंट करना चाहता है, भेंट रहा है, उससे मिलन कर रहा है, और किस रूप में? शत शत निर्जर में हो चंचल। कवित्री यहाँ पर कहती है कि ये जो पर्वत है वो अपने अंदर बहुत सारे 100 झरने, बहुत सारे झरने झरनों के रूप में बहकर, अब आपको पता है ये पर्वत है, और ये पर्वत है तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ ये पर्वत बना है और ये धरती है नीचे, तो इससे भेंट किस प्रकार से करेगा? जो यहाँ से झरने निकलेंगे, ऊपर से पानी, बादल वगैरह, बर्फ वगैरह जमी, वो झरने निकलेंगे, वो धरती तक आएंगे इनमें से बहकर। तो कवियत्री कह रही है कि वह अचल धरा को भेंट रहा, कि पर्वत अपने अंदर से झरनों के रूप में बहकर, झरनों में बहकर धरती से क्या कर रहा है? भेंट कर रहा है। शत शत निर्जर, निर्जर में हो चंचल, और वो झरने जो हैं वो चंचलता लिए हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और धरती से है जो क्या कर रहे हैं? भेंट कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। अर्थात अचल पर्वत के माध्यम से, उसके जरिए वहां से धरती पर क्या अमृत तुल्य जो एक जल धारा का प्रवाह होता है ना, वो पर्वतों के हृदय से ही होता है साहब। जो ऊपर से झरने बह रहे हैं, या यूं कहें कि जो अमृत तुल्य जल आता है, जल धारा जो प्रवाहित होती है, वो पर्वतों के हृदय से, पर्वतों के अंदर से निकलते हैं, पर्वतों के हृदय से ही होता है। और वही सभी की पिपासा है जो शांत करता है, वही सभी की पिपासा क्या करता है? शांत करता है। आगे देखिए, चिर परिधि बना भू को, माफ करें, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। यहां पर देखिए, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। परिधि, परिधि यानी गोल घेरा, परिधि आपको पता है गोल घेरा, व्याकरण इसमें गणित में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। और उर्मिल यानी लहरों से युक्त, लहराता, उर्मिल यानी लहरों से युक्त, लहराता। तो यहाँ पर कहे कि उधर सागर भी प्रेम मिलन के लिए चिर परिधि बना भू को घेरे। उधर जो सागर है वो भी क्या प्रेम मिलन के लिए आतुर होकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेता है। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। तो उधर सागर भी क्या, उधर तो पर्वत है जो भेंट करना चाहता है धरती से, और झरनों के रूप में उसके हृदय से निकलती है, और उधर जो सागर है वो भी प्रेम मिलन के लिए है जो आतुर होकर पृथ्वी को चारों ओर से क्या घेर लेता है। और ये पर्वत बाहर से कठोर हृदय का प्रतीत होता है, बाहर से तो क्या कठोर हृदय का प्रतीत होता है, किंतु समुद्र का जल जो है यह अत्यंत पवित्र और करुणा से भरा हुआ है। तो यहाँ पर आगे कवित्री कल्पना कर रही है कि जो पर्वत तो होता है वो तो कठोर हृदय का होता है और भी, लेकिन यहाँ पर जो इसका नित उर्मिल करुणा जल, इस सागर का, इस समुद्र का जो जल है वो तो क्या करुणा से भरा हुआ है, बिल्कुल कोमलता लिए हुए है। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। पाषाण यानी पत्थर, पाषाण यानी क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। गिरी यानी पर्वत, गिरी यानी क्या हो जाएगा? पर्वत। निर्मम, निर्मम यानी जिसमें भावहीन, बिल्कुल ममता रहित, बिल्कुल ठीक है। तन यानी शरीर। तो यहाँ पर कवियत्री क्या कहती है, वापस दोनों की तुलना करते हुए महादेव वर्मा कहते हैं कि समुद्र का हृदय पत्थर नहीं हो सकता, कब सागर और पाषाण हुआ। कि समुद्र का जो हृदय है वो है जो पत्थर नहीं हो सकता है, पाषाण नहीं हो सकता है। और कब गिरी ने निर्मम तन बदला, और पर्वत कभी अपने कठोर शरीर को है जो नहीं बदल सकता। कब गिरी ने, पर्वत ने, निर्मम यानी जो भावहीन है, उसने जो निर्मम तन बदला, और कब पर्वत ने अभी अपना कठोर शरीर है जो उसको है जो नहीं बदल सकता। तो सागर, समुद्र का हृदय पत्थर नहीं हो सकता, और पत्थर जो है, पत्थर रूप में जो पर्वत है, हार्ड रूप में, कठोर रूप में, वो कभी अपने कठोर शरीर को जो नहीं बदल सकता। यानी कि कवित्री यहाँ पर यह कहना चाह रही है कि ऊपर वाली पंक्तियों की तरह पुष्प और वो दीपक वाली बात ही है कि पुष्प है जो कब जला और दीपक है जो कब खिला। तो यहाँ पर है कि दोनों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है, पर्वत का भी और यहाँ पर सागर का भी, दोनों का अलग अलग स्वभाव है, अपना अपना रंग है। इसके परिवर्तन की गुंजाइश बिल्कुल भी मात्र नहीं है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता है इनके अंदर जरा भी लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोनों के जीवन के अपने अपने क्या सत्य हैं। एक का कठोर रहना है और एक का तरल रूप में बहते रहना है करुणा के रूप में। दोनों का जीवन का अपना अपना सत्य है। अर्थात
न तो कभी समुद्र ने पर्वत बनने का प्रयास किया है और न पर्वत ने समुद्र बनने का प्रयास किया है। पर्वत का कठोर शरीर और सागर का करुणा से जो तरल जल है, ये सदा यथावत ये जो बने रहते हैं, बने रहे हैं। तो सबका जो मूल स्वभाव है वो तो वही रहने वाला है, जो मूल प्रवृत्ति वो तो वही रहने वाली है। सब लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से जो कार्य करते चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे यहाँ तक बात समझ में। चलिए आगे की पंक्तियाँ यहाँ पर हम देखते हैं। आगे की पंक्तियों में कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला, टूटा कंचन हीरक पिघला। इन पंक्तियों के अंदर हम बात करें कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, यहां पर तारक यानी तारा, तारक यानी क्या हो जाएगा, तारा, और खंडित, खंडित यानी टूटा हुआ, खंड खंड में बटा हुआ, टूटा हुआ। पुलकित, पुलकित यानी क्या क्या होता है, हर्षित या फिर प्रसन्नचित, यानी फील गुड कह सकते हैं, बिल्कुल जॉय में। क्षुर धारा, क्षुर जो धारा आया है, क्षुर धारा यानी छुरे की पेनी धार, अथवा यूं कहें कि खराद, जिस पर क्या हीरा तराश कर कीमती है जो बनाया जाता है, उस पर घिस घिस कर तराश कर, या छुरे की पेनी धार, क्षुर धारा इसका कह सकते हैं। तो देखिए कवित्री यहाँ पर क्या कहती है, बहुमूल्य हीरा जो है वो आरंभ में आकाश से टूटे हुए एक तारे के समान खंडित रूप में होता है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा, कि जो बहुमूल्य जो हीरा है, जो नभ का तारा है, वो नभ तारा तारक सा खंडित पुलकित, कि बहुमूल्य जो हीरा है वो प्रारंभ में, शुरुआत में, आरंभ में आकाश से टूटे हुए एक तारे के समान है जो प्रतीत होता है, टूटे हुए तारे के समान खंडित रूप में होता है एक तरीके से, और टूटे फूटे रूप में जो भी वो क्या प्रसन्नचित रहता है, टूटे फूटे रूप में भी वो क्या रहता है, पुलकित रहता है, हर्षित रहता है, और कठोर खराद की पेनी धार पर काटा हुआ तराशा जाता है। तो बहुमूल्य जो हीरा है वो आरंभ में आकाश से टूटे हुए एक तारे के समान खंडित रूप में होता है, लेकिन फिर भी टूटे फूटे जो रूप है उसका, उसमें भी वो प्रसन्नचित होकर पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा, वो पुलकित होकर, हर्षित होकर, प्रसन्नचित होकर भी कठोर जो एक तरीके से पेनी धार वाला जो छुरा है उस पर, या जो खराद है जिस पर इसको हीरे को तराशा जाता है, उसकी जो पेनी धार है उसको चूम रहा है, उससे काटा जा रहा है, उससे उसको तराशा जा रहा है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं तभी वह मूल्यवान बनता है भाई साहब। जब आप चोटों पे चोट खाते हो ना, तभी आप में जो निखार आता है, जब आप तपते हो तभी है जो और चमक आती है आपके अंदर, अर्थात तभी वह मूल्यवान बनता है वो जो हीरा है, जब वह खराद की पेनी धार को जो प्रसन्नता से चूमता है। यानी कि यहाँ से इन पंक्तियों से आप भी मोटिवेशन ले सकते हो साहब। जितने ज़्यादा संघर्ष आ रहे हैं ना, जितनी विपरीत परिस्थितियाँ आ रही है, इनके अंदर अपने आप को तपाइए और डटे रहिए जोश के साथ में। परीक्षाएं स्थगित हो गई तो हो गई, आज बजट में घोषणा हुई है, तो आगे वाले मौके को मैं इन विपरीत परिस्थिति में जूझ कर, इनसे निकल कर, खुद को तपाकर अपना चयन है जो निश्चित करूँगा, सुनिश्चित करूँगा। ठीक है। और 3 चीज़ें चयन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर आज का वाला वीडियो देख लेना 13 मिनट का, पूरी तरीके से आपका माइंड है जो बदल जाएगा साहब, और लग जाओगे लक्ष्य की तरफ। आगे देखिए, वह अंगारों का मधुरस पी, वह अंगारों का मधुरस पी, केसर किरणों सा झूम रहा, और अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। फिर दोनों की समानता यहाँ पर आ रही है। वह अंगारों का मधुरस पी, मधु यानी शहद, केसर किरणों सा यानी सुनहरी केसर की ज्योति जैसा। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बताइएगा आप, केसर किरणों सा, केसर किरणों सा, सुनहरी केसर की ज्योति जैसा। तो कवियत्री क्या कहती है, दूसरी ओर सोना भी वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा, और दूसरी ओर सोना भी धधकती ज्वाला। पहला तो अपने नभ तारक सा खंडित हीरा था, वो पेनी धार पे जब लगता था, उससे खराद पर जाता था, तब जाके वो मूल्यवान बना, बहु कीमती बना। उसी प्रकार दूसरी ओर सोना भी वह अंगारों का मधुरस पी, दूसरी ओर जो सोना है वो भी धधकती ज्वाला युक्त जो अंगारों में तपाया जाता है,
और ऐसा लगता है कि वह मानो अंगारों का क्या, उन अंगारों पर जो तपाया जाए उस पर का क्या मधुर रस पी रहा है। अर्थात निखार लाने वाले कणों को पीकर, निखार लाने वाले जो कण उनको पीकर किस प्रकार का हो गया, सुनहरी केसर किरणों के समान है जो झूम रहा है, वह अंगारों का मधुर रस पी। वह यहाँ पर कौन, सोना, सोना भी अंगारों का मधुर रस पी, यानी सोने को आग में तपाया जाता है अंगारों में। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या, उन अंगारों पर जो है, वो जो अंगारे वो क्या है, एक मधुर रस है एक तरीके से, वो अंगारों क्या है मधुर रस, और उन अंगारों का मधुर रस पीकर वो सोना क्या है, कीमती बंडा अपने आप में चमक ला रहा है। ठीक है, मधुर रस को पीकर। और वो किस प्रकार से मधुर रस को पीकर भी किस प्रकार से लग रहा है, सुनहरी केसर की जो किरणें होती है उनके समान क्या है, झूम रहा है, वो केसर किरणों सा झूम रहा सोना। तो सभी अपने अपने ढंग से जीवन को है जो सत्य, जीवन का जो सत्य है उसको क्या अपना रहे हैं। जिसका जो सत्य है जीवन का वो उसी तरीके से उसको अपना रहा है। आगे यहां पर महादेवी वर्मा क्या कहती है, महादेवी वर्मा कहती है कि अनमोल बना रहने को कब टूटा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। कि अनमोल बना रहने के लिए वो कब टूटा, और कंचन कब हीरक है जो पिघला। कंचन यानी सोना, हीरक यानी हीरा, ध्यान में रखना, हीरक यानी हीरा, कंचन यानी सोना। कवियत्री कहती है कि बहुमूल्य सा अनमोल बना रहने के लिए न तो सोना कभी टूटता है, सोना कभी टूटता है कि मुझे बस तोड़ दो, मुझे बहुमूल्य बना दो भाई साहब। तो न तो बहुमूल्य बनने के लिए सोना कभी टूटता है, और न ही हीरा है जो पिघलता है। हीरा पिघल जाएगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो न ही कभी हीरा है जो पिघलता है, न ही कभी सोना है जो टूटता है, वो उनका अपना अपना गुण है। अर्थात सोने को पीट लो, आग में तपा लो, पेनी धार वाले औजार से काट लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, परंतु सोना अपना जो स्वभाव है उसके अनुसार अपने लचक और जो चमक है जो नहीं त्यागता है साहब, कुछ भी कर लो भले। और हीरा कैसी ही तेज धार से काटा जाए, कैसी भी छांटा जाए, अंगारों में डाला जाए, वह भी अपना स्वभाव है जो कठोरता है जो उसको नहीं त्यागता है भाई साहब, यानी कि कभी पिघलता नहीं है। तो इस तरह इन दोनों जो है अपने हीरक और कंचन सोना, दोनों को बहुमूल्य बने रहने के प्रयास में अनेक कष्ट है जो सहने पड़ते हैं। यानी कि आपको अगर विशेष बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे साहब, विपरीत परिस्थितियों का सामना है जो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आगे वाले पैराग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पंक्तियां देखिए कि नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, और इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। देखिए, नीलम मरकत के संपुट दो, और जिनमें बनता जीवन मोती। नीलम, नीलम यानी नीले रंग का बहुमूल्य पत्र। नीलम माने क्या हो जाएगा, नीले रंग का, नीले रंग का क्या आपने कीमती पत्थर या बहुमूल्य पत्थर। ठीक है। मरकत, मरकत यानी पन्ना, ये पूछा गया एक बार, सेकंड ग्रेड में आया है। मरकत, मरकत यानी पन्ना, हरे रंग का बहुमूल्य पत्र। संपुट, संपुट यानी दल या फिर कली कह सकते हैं। ठीक है, दल कह सकते हैं। अब देखिए, नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। कवियत्री क्या कहती है कि नीलम रत्न जैसा, नीलम रत्न जैसा नीला आकाश, नीलम रत्न जैसा तो नीला आकाश, और मरकत अर्थात, मरकत अर्थात पन्ना रत्न जैसी जो हरी भरी धरती है। इन हरी भरी जो धरती सीपी के दो संपुटों के समान है, सीपी के दो दलों के समान है। और इन दोनों के बीच में जिस प्रकार सीपी के दोनों दल के बीच में जो मोती खिलता है ना, तो इसी प्रकार नीलम रत्न जैसा ये जो नीला आकाश और मरकत यानी अर्थात पन्ना रत्न जैसी जो ये हरी भरी धरती है ना, इस सीपी के दो संपुटों के समान है। दो संपुटों के समान इनको बताया गया, इन दो संपुटों के समान है। और इन दोनों जिनमें बनता जीवन मोती, जिनमें यानी दो संपुटों में, इन दोनों सीपी रूपी संपुटों के मध्य में क्या बनता है, जीवन रूपी मोती का है जो जन्म होता है। जीवन रूपी मोती का क्या होता है, जन्म होता है भाई साहब। किन, इन दो संपुटों के बीच में। कौन कौन से, नीलम रत्न जैसा नीला आकाश, मरकत यानी पन्ना रत्न जैसी हरी भरी धरती, इन दो संपुटों के समान है ये दोनों, और इन दोनों के बीच में जीवन मोती का है जो जन्म होता है।
आगे वाली पंक्तियां देखिए साहब कि इसमें ढलते सब रंग रूप, इसमें ढलते सब रंग रूप और उसकी आभा स्पंदन होती। माफ़ कीजिएगा गले में, जैसे कि आपको पता ही ज़्यादा बोलने से फिर मामला गड़बड़ हो जाता है मेरे आजकल। आभा यानी चमक और स्पंदन यानी धड़कन। आभा यानी चमक और स्पंदन यानी धड़कन। स्पंदन का थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। कवियत्री यहाँ पर करेगी इसमें ढलते सब रंग रूप और उसकी आभा स्पंदन होती। नीले आकाश और धरती रूपी संपुटों के बीच में जो जीवन रूपी मोती निर्मित होता है ना, तो कवियत्री यहाँ पर करेगी इस जीवन रूपी मोती का रंग रूप एवं सौंदर्य आदि सब प्रकृति की देन है। इसमें ढलते सब रंग रूप, इसमें जो ढलते जो रंग रूप है, इसमें यानी जो जीवन रूपी मोती है, दो संपुटों के, नीले आकाश और धरती रूपी जो दो संपुट, उनके बीच में जीवन रूपी जो मोती निर्मित होता है, कवित्री उसके लिए कहते हैं इसमें ढलते। इसमें यानी जीवन रूपी मोती में, इस जीवन रूपी मोती का जो रंग रूप और सौंदर्य आदि है ना, सब क्या प्रकृति की देन है भाई साहब। और उसकी आभा स्पंदन होती, और इनमें प्रकृति की आभा क्या है, स्पंदित होती रहती है। यानी कि प्रकृति का सारा रंग रूप, प्रकृति यूं कहे कि प्रकृति समाहित रहती है। प्रकृति की वजह से ही ये जीवन रूपी मोती है जो संचालित है, चल रहा है। आगे देखिए, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। जो जीवन में, कवित्री कहती है जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। नभ यानी आकाश, मेघ यानी बादल, रज यानी रेत। नभ यानी क्या हो जाएगा, आकाश। नभ यानी आकाश ज्ञात है सबको। मेघ यानी बादल और रज यानी रेत, विद्युत जानती हो बिजली। तो कवियत्री क्या कहती है कि जो जल आकाश में, जो जल जो है वो आकाश में बिजली की चमक के साथ बादल का रूप धारण कर लेता है। पता है जो जल होता है वो आकाश में क्या करता है, पहले तो बादल बनता है, फिर टकराता है, फिर बिजली की चमक के साथ बादल का रूप धारण कर लेता है। और वह रज में अंकुर हो निकला, और वही मिट्टी में, माफ करें, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। जो यहां पर कहती है कवियत्री की जो जल आकाश में बिजली की चमक के साथ है, जो बादल का रूप धारण कर लेता है, विद्युत मेघ बना, जो नभ में जो है ना जल के लिए आ रहा है। और वही मिट्टी में, रज की बात करें तो वही मिट्टी में से अंकुर बने जो बाहर निकलता है। अर्थात सभी में क्या अलग अलग रूपों में जीवन सत्य की झलक है जो मिलती है साहब। सब में अलग अलग अपना जीवन सत्य है, अलग अलग विशेषताएं हैं, मूल प्रवृत्तियां, सबके अपने अपने सपने हैं। ठीक है, आगे देखिए साहब, आखिरी अंश है ये कि संस्कृति के प्रति माफ कीजिएगा, संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। सपने सपने में सत्य ढला, सपने सपने में सत्य ढला। देखें, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। संस्कृति यानी संसार, ध्यान में रखना है शब्द को। संसार या फिर क्या सृष्टि भी आ सकता है। पग यानी कदम और नव यानी नया, नव यानी नया। तो कवियत्री यहाँ पर क्या कहती है कि प्रकृति जो है वो क्षण क्षण में अपना रूप है, जो पल पल में रूप है जो बदलती रहती है, परिवर्तित करती रहती है। नया रूप है जो प्रकृति में बदलाव है जो होता रहता है, नया रूप वो धारण करती रहती है। तो कवियत्री यहाँ पर चाहती है, कवियत्री क्या चाहती है कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। तो कवियत्री यहाँ पर चाहती है कि इसके साथ में ही मानव की प्रत्येक सांस नया रूप धारण करती रहे। जिस प्रकार प्रकृति है जो नया रूप धारण करती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, तो कवियत्री यहाँ पर यह चाहती है कि इसके साथ ही, प्रकृति के साथ में मानव की जो प्रत्येक सांस है, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। प्रकृति के साथ ही मानव की जो प्रत्येक सांस है वो नया रूप धारण करती रहे। वह अपने आप को एक मानव इकाई मानकर
प्रकृति के जो प्रत्येक पग पग में, प्रत्येक प्रकृति का जो एक एक कदम है परिवर्तन होने वाला, उस प्रकृति के प्रत्येक पग पग के साथ ही अपने सांसों का स्पंदन, धड़कन मिला देना चाहती है, उसमें है जो घुल जाना चाहती है, मिल जाना चाहती है। मेरे बनने मिटने में नित, आगे वाली पंक्तियां देखिए कि मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। कवियत्री यहाँ पर कहते हैं साधो यानी, जरूर ध्यान में, अपनी साधों के, साधो यानी इच्छाओं के, कामनाओं के। तो प्रकृति की वह परम सत्ता मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनके साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेती है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। तो प्रकृति की जो परम सत्ता है वो मानव के, प्रकृति की जो परम सत्ता है, ईश्वर शक्ति है, परम शक्ति है, वो मानव के जो क्रियाकलाप है ना उनके साथ ही अपनी इच्छाओं को क्या पूरा कर लेती है। अतः मानव, मानव यहाँ पर सभी मनुष्य के लिए भी आया और मानव अपनी कवियत्री अपने लिए बोल रही है। मानव अपने बनते और मिटते सभी रूपों को प्रकृति के लिए क्या समर्पित कर देता है या कर देना चाहता है। जो मानव है अपने बनने वाले और मिटने वाले सभी रूपों को प्रकृति के लिए समर्पित कर देता है। आपको पता है जब जन्म लेते हो तब आप प्रकृति से कनेक्ट होते हो, प्रकृति परिवर्तन रहती है, उसी के अनुसार आप में परिवर्तन होता रहता है, और मिटते हो तो भी इसी प्रकृति में है जो मिट जाते हो। तो मानव या यहाँ पर कवियत्री कहती है कि अपने बनते और मिटते जो सभी रूप है वो प्रकृति के लिए समर्पित है, जो कर देता है। और कवियत्री के अनुसार क्या है कि प्रकृति के समान ही इसमें मेरे बनने और बिगड़ने की क्या सारी इच्छाएं समाहित है। अपनी साधों के क्षण है जो गिन लो। प्रकृति के बनने, प्रकृति के समान इसमें मेरे बनने और बिगड़ने की जो सारी इच्छाएं वो समाहित है, जो होती है। सारी इच्छाएं इसी के अंदर, प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अंदर ही है जो समाहित रहती है। आगे पंक्तियां देखिए कि जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। एकाकी यानी अकेला। देखिए पूरे गीत का सारांश इस प्रकार से निकल रहा है यहाँ पर कि जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, कि दीपक के जलने, पुष्प के खिलने, शुरुआत पूरा गीत आपके खोपड़ी में आ जाएगा अभी, कि दीपक के जलने की बात हो चाहे पुष्प के खिलने की बात हो, और जल धारा के आगे बढ़ने के साथ ही इस विस्तृत जो प्रकृति है, जो संसार, इसमें घुल मिलकर व्यक्ति के जो एकाकी प्राण जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अग्रसर होते हैं। दीपक का जलना हो गया, चाहे पुष्प का खिलना हो गया, चाहे जल धारा का आगे बढ़कर इस प्रकृति संसार में घुल मिलकर इस प्रकार ये सारे के सारे जो काम हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, एकाकी व्यक्ति के, एकाकी बिल्कुल अकेलेपन के प्राण जो जीवन है, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर है जो अग्रसर होते हैं, आगे है जो बढ़ते हैं। वो जलकर अपनी उजाले की ओर प्रकाशमान होता है, वो खिलकर लोगों को सुगंध देता है और अंतिम नष्ट हो जाता है। तो सपने जो है वो मानव की आशा व आकांक्षाओं के प्रतीक है। यहाँ पर कवियत्री कहना चाह रही है, स्पष्ट करना चाह रही है कि जो सपने होते हैं वो क्या, मानव की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं, उनके प्रतीक होते हैं सपने। अब आपको पता है, आपको रीट का लगना जो सपना है, जो आप सपना है वो आपकी आशा और आकांक्षा का तो प्रतीक है रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। और उन सपनों में जीवन का यथार्थ और सत्य छिपा होता है। उनके पूरा होने से जिंदगी बदल सकती है, नहीं होने से आप किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो और सपना बना लेंगे। तो जीवन का उन सपनों में जीवन का यथार्थ और सत्य छिपा रहता है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें सपने में छिपे उसी सत्य और जो यथार्थ उसको समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और जीवन पथ पर निरंतर है जो आगे बढ़ता रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है जो चाहिए। तो ये था अपना अध्याय। कैसा क्या लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। और ये मैंने वैसे ये तो बता दिए थे सारे के सारे, मरकत, पन्ना, संस्कृति, ये संसार वगैरह। तो लाइक कर दो, आप अभी नहीं करते हो आप शेयर कर दो सभी ग्रुप में। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश सिंधे नाम से, जिस पर 4400 से ज़्यादा लोग जुड़े। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लीजिए। और आप परेशान हो, चाहते हो किस प्रकार से मैं नौकरी लगूं, किस प्रकार से है जो मैं सफलता है जो प्राप्त करूं, तो आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाओ, यूट्यूब पर सर्च करो आदि की आवाज़। और अभी कुछ देर पहले एक 13 मिनट का वीडियो डाला है
कि इन 3 चीज़ों को अपना लो, इन 3 चीज़ों की वजह से ही नौकरी मिलेगी। उन 3 चीज़ों को आज ही गांठ बांध कर पकड़ लो और उनको फॉलो करो। 5 महीने लगातार उन पर काम करो, 100% नौकरी है जो मिल जाएगी आपको। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।